हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों सीखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं और मॉडुलस फंक्शन को कैसे रीडिफाइन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 1 and we need to plot the graph of f of x. f of x means mod of x minus 1. तो इसका सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि इसका सबसे पहले आप टर्निंग पॉइंट निकाल लीजिए। टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, आप किसी भी नाम से इसको कॉल कर सकते हो। आसान तरीके की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि इस एक्सप्रेशन को आप जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर y कितना होगा वो वैल्यू यहां से आपको पता चलेगी। एज यू नो वेरी वेल, y इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, fx होता है। यानी कि किसी भी फंक्शन को, मैं कह रहा हूं किसी भी फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जाता है, y इज इक्वल टू fx। It means corresponding to each and every value of x, जो भी fx की आउटपुट होगी that will be the output. ओके, तो चलिए इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी जो आउटपुट है वो आपकी 0 है। मीन्स ये पॉइंट कहीं यहां रहा होगा 1 0। अब देखने वाली बात यह है कि ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा, इस पॉइंट से इधर की तरफ जाएगा, या फिर डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, ये देखने वाली बात है। जैसा कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई जो y होता है ना, मोड की जो आउटपुट होती है y, वो तो कभी नेगेटिव होती नहीं। इसका मतलब y जो है वो निगेटिव रीजन में तो कहीं लाई करेगा नहीं, यानी कि बिलो दी एक्स एक्सिस तो कहीं लाई करने वाला है नहीं। ये बात तो बिल्कुल वेल नोन है, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ग्राफ आपका या तो इधर कहीं जा रहा होगा या इधर कहीं जा रहा होगा। तो आसान तरीका ये है कि भाई इस रीजन को आप दो सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए, राइट ऑफ द वन, लेफ्ट ऑफ द वन। ठीक है, अब यहां पे जितनी भी वैल्यूज आपको मिलेंगी, इस मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, चूंकि वहां पे ग्राफ भी प्लॉट करना है। राइट ऑफ द ओरिजिन जितनी वैल्यू मिलेंगी वो सभी वैल्यूज 1 से बड़ी होंगी, और लेफ्ट ऑफ द वन जितनी भी वैल्यूज आपको x की मिलेंगी वो सभी वैल्यूज लेस देन 1 होगी। और ये पॉइंट तो आपका 1 0 ऑलरेडी है, जैसा कि मैंने मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 के बाद कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सपोज हम 10 ले लेते हैं। उस वैल्यू को जब यहाँ रखा गया तो मोड के अंदर 10 माइनस 1 9, और 9 कैसी इनपुट आपने दी, पॉजिटिव इनपुट। और अगर पॉजिटिव इनपुट देते हो तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ही एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जिस साइन की इनपुट और जैसी इनपुट दोगे, ठीक है, जितनी इनपुट आपने लगाई और जिस साइन के साथ लगाई, उसी साइन के साथ उसी इनपुट को एज इट इज वो बाहर फेंक देता है, यानी वही उसकी आउटपुट बनती है। तो फिर क्या होगा, अगर आपने 10 लगाया तो 10 के करस्पॉन्डिंग इसने 9 दिया, तो 10 सपोज कहीं यहाँ रहा होगा, 9 कहीं यहाँ रहा होगा। यानी ग्राफ की जो शेप है वो कुछ आपको ऐसी नजर आएगी। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, चूंकि लीनियर पावर है x और y दोनों की, तो कहीं यहाँ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 9 ये पॉइंट हुआ आपका। अब 1 के लेफ्ट की बात करते हैं। 1 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। सपोज आपने -10 डाल दिया या 0 डाल दो, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। जब आपने यहाँ पे 0 डाला तो इनपुट कैसी मिली आपको, यानी मोड को जो इनपुट लगाई आपने 0 डालने के बाद वो -1 लगाई, और ये मोड क्या करेगा, जब अपनी आउटपुट देगा तो -1 आपने इनपुट लगाई, यानी कि निगेटिव इनपुट लगाई, तो निगेटिव साइन के साथ ही बाहर कर देगा। मीन्स माइनस इसके आगे और ऐड कर देगा, तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक आउटपुट आपको मिली 0 के करस्पॉन्डिंग जो 1 मिली,
और 1 मान लिया कहीं यहाँ रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये लाइन आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी। इसको थोड़ा मैं ठीक करके बना देता हूँ। कुछ ये ग्राफ ऐसा जाता हुआ नज़र आएगा आपको, कुछ ऐसा नज़र आएगा। बेसिकली ये सिमेट्रिकल होता है, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जितना एंगल ये यहाँ फॉर्म करता है उतना ही एंगल ये आपका एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करता है। ठीक है, तो जब ग्राफ पे इसको बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। और ये पॉइंट आपको मिल जाता है, ऐसे हम इसको प्लॉट करेंगे। तो ये था ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का। यहाँ पे दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं कि इस एफ एक्स को अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई इसको रीडिफाइन करो, तो इसको रीडिफाइन कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। रीडिफाइन का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर तो इसकी जो आउटपुट है यानी कि y की वैल्यू 0 आ रही है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इसके राइट में और लेफ्ट में इसकी बात करते हैं, और अगर इसके राइट में आप जाओगे तो ये जो इनपुट बनेगी वो आपकी पॉजिटिव बनेगी। कैसे पॉजिटिव बनेगी? अगर आप 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेते हो, भाई इस पॉइंट के राइट में x कैसा है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जो इनपुट आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, सपोज करो आप 5 ले लेते हो जैसा कि हमने 10 लिया था अभी अभी, तो ये पॉजिटिव होगी। अगर 1.01 भी ले लेते हैं तब भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझते हो। तो इसका मतलब जो मोड ओपन होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, देखिए मोड ऑफ x माइनस 1, और इसको ओपन करने का तरीका देख लेते हैं कि ये ओपन कैसे होगा। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन हो जाएगी, एज इट इज ओपन हो जाएगी। कब? जब x माइनस 1, x माइनस 1 मीन्स इनपुट विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1। और अगर ये इनपुट आपकी नेगेटिव है तो जो इसकी आउटपुट मिलेगी, ये मोड क्या करेगा कि इस नेगेटिव इनपुट के फ्रंट में एक और नेगेटिव लगा देगा। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसने क्या किया कि एक नेगेटिव और लगा दिया, और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स। और ऐसा कब होगा? जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये मतलब होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया इससे, वो ये हुआ कि अगर आप जो टर्निंग पॉइंट आपको मिला उसके राइट में अगर आप प्रोसीड करोगे तो आपका जो मोड है वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, यानी पॉजिटिव के साइन के साथ ओपन होगा। किसके साथ ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। और अगर इस पॉइंट के लेफ्ट में इसको ओपन करोगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज मोड ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए टर्निंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और टर्निंग पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दीजिए। तो पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज 3/2। जब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर ट्रेस किया, ये आपकी मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ग्राफ तो इसी पे बनेगा। 3/2 सपोज कहीं यहाँ रहा होगा, और इस पॉइंट के ऊपर y चूंकि 0 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिले 3/2 और 0। अब ग्राफ चूंकि डाउनवर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसा कि हमें पता है कि जो मोड की आउटपुट होती है मींस जो y होता है वो तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कर्व के निगेटिव रीजन में आने के कोई चांस नहीं है, यानी एक्स एक्सिस से नीचे तो कभी ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद ये जो रीजन है
एक तो इसके राइट वाला रीजन है, राइट वाले का मतलब क्या है कि अगर हम राइट की तरफ अप्रोच करेंगे तो x की वैल्यू हमेशा 3/2 से ग्रेटर होगी, और अगर हम लेफ्ट की तरफ अप्रोच करेंगे इस पॉइंट के तो x की वैल्यू हमेशा लेस देन 3/2 होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखने वाली बात है कि ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कैसे जा रहा होगा, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैंने जैसे 10 लिया, 10 को जब इसके अंदर डाला गया तो डालने के बाद इसको जरा समराइज करके देखो, तो समराइज करने के बाद आपको क्या मिला 17। साइन कैसा है 17 का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। मतलब अगर आपने 17 इसको इनपुट दी, ठीक है ना, तो इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, एज इट इज मिल जाएगी। तो x भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि 10 लिया था आपने, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की भी पॉजिटिव आई। इसका मतलब वो पॉइंट आप मार्क कर लोगे और वो ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब आपने इधर लिया लेफ्ट ऑफ द 3/2 लिया, तो जैसे ही आप 3/2 से कम वैल्यू लोगे तो ये फैक्टर आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, क्योंकि y को पॉजिटिव भी बनना है, ठीक है ना। तो x तो नेगेटिव है बट आउटपुट तो पॉजिटिव होगी ना। तो y पॉजिटिव किधर होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा आपको दोस्तों, ऐसा जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नजर आएगा। अब इसको रीडिफाइन करते हैं। चलिए, रीडिफाइन का मतलब ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन को सिंपलेस्ट वे में लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। चलिए कोशिश करते हैं लिखने की। अगर बाय द वे ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव जब आपने इसको खिलाया तो इसने पॉजिटिव साइन के साथ ही आपकी इनपुट को, यानी कि जो आप फीडिंग कर रहे हो, वो एज इट इज वापस कर दी। मीन्स ये ओपन हो जाएगा 2x - 3 के साथ, और ऐसा दोस्तों तब होगा when 2x - 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं आप ये बात कह रहे हो कि x ग्रेटर और इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा अगर ये इनपुट आपकी नेगेटिव हो, क्योंकि y को तो पॉजिटिव होना है ना। और y पॉजिटिव कैसे होगा, y पॉजिटिव तब होगा ना जब उसके आगे नेगेटिव इनपुट आप लगा रहे हो। तो उसको पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है, उसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगा दीजिए। वही हमने भी किया है, और ये तब हुआ जब आपका 2x - 3 लेस देन 0 था, यानी कि नेगेटिव था। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं कि x हमारा कैसा है भाई, लेस देन 3/2 है। तो इससे ये हमने इसको रीडिफाइन किया। तो रीडिफाइन करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके केस बना लो। क्या केस बनाओगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसी साइन के साथ ओपन हो जाएगा, यानी एज इट इज बाहर निकल जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब देखो ये इनपुट है, मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूं कि भाई 2x - 3, मैं 2x - 3 कभी बोलूंगा ही नहीं, मैं तो इनपुट बोलूंगा ना, कि जो हमने फीड कराया दैट इज द इनपुट। और ये एज इट इज कब बाहर आएगा, जब आपकी इनपुट या तो 0 हो और या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है ना। ये अगर इनपुट बाय द वे नेगेटिव है, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन ये नेगेटिव क्वांटिटी है। इसको पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, क्योंकि y को तो पॉजिटिव भी होना है, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन के साथ कब बाहर आएंगे, जब इनपुट आपकी नेगेटिव होगी। तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, मींस 2x - 3 विच इज इनपुट लेस देन 0। लेस देन 0 मींस नेगेटिव। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, जैसे वेवी कर्व में आप लोग करते थे, बहुत आसान है, x लेस देन 3/2। तो ये रीओपन करने का तरीका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्राफ प्लॉट कर भी मोड फंक्शन को ओपन करना आपको अब आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि दो चीजों को क्लब कर देते हैं, यानी कि दो मॉडुलस फंक्शन को क्लब कर देते हैं। तब हम उसको कैसे रीडिफाइन करें। सपोज वी हैव fx इज इक्वल टू mod of x - 1 प्लस mod of x + 2। इसको रीडिफाइन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। रीडिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तो बहुत आसान तरीका आपको पता चल चुका है कि इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दीजिए और x के लिए सॉल्व कर दीजिए। और x के लिए जब आप सॉल्व करोगे
तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेंगी। उसको आप रियल लाइन के ऊपर मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। कमाल की चीज़ है रियल लाइन। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, -2। अब देखो -2 कहीं यहाँ होगा और 1 कहीं सपोज यहाँ होगा। अब ये नंबर लाइन, अब आप देखो कितने रीजन्स में डिवाइड हुई। आपको कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले थे, 2 मिले थे। तो ये नंबर लाइन 2 + 1 में डिवाइड हो जाएगी। अगर हमारे पास n क्रिटिकल पॉइंट्स हो तो नंबर लाइन हमारी n+1 सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाती है, अब n+1 इंटरवल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं। 1 के बाद जितना भी x होगा वो सभी 1 से बड़ा होगा। इधर की अगर हम बात करें, जितने भी x होंगे वो सब 1 से छोटे होंगे। इसकी अगर हम बात करें, इस रीजन की जो -2 के राइट में रखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होगी। और अगर हम इसके लेफ्ट रीजन की बात करें तो x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, यानी कि लेस देन होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे करें इसको रीडिफाइन वो देखते हैं। चलिए, ये हमारा fx है। अब देखने वाली बात यह है कि ये हमारा जो fx है ये इस रीजन में कैसे ओपन होगा। अब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिला आपको, यहां से मिला। अब ये अपने राइट में, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट इसने प्रोड्यूस किया उसके राइट में हमेशा हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर लीजिए। अब इसकी बारी है। अब यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वो -2 मिला, और हम -2 के राइट की बात कर रहे हैं, तो -2 के बाद तो कहीं 1 आया होगा, और हम तो 1 के भी बाद की बात कर रहे हैं। तो फिर से कैसा होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से मिला वो फैक्टर उस क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और लेफ्ट में नेगेटिव पॉइंट के साथ ओपन होगा। इतनी सी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये प्लस साइन के साथ ओपन हो गया, x+2, ठीक है ना। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2x+1। इस रीजन से आपको ये मिला। अब इस रीजन के अंदर आ जाइए आप, कि इस रीजन के अंदर हमारा fx कैसे ओपन होने वाला है। अब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट इससे मिला, इसके हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। तो ये तो ओपन हुआ माइनस साइन के साथ। और ये क्रिटिकल पॉइंट इससे मिला और हम इसके राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं ना। तो ये अपने राइट में कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो इसको हमने लिख दिया भाई प्लस साइन के साथ ओपन करा दिया। अब जरा ब्रैकेट्स को ड्रॉप कर लीजिए और सिस्टेमेटिक वे में इसको रीअरेंज कर लीजिए जरा। देखो क्या मिलता हुआ नजर आ रहा आपको। तो x तो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिला, 3 मिला। तो मैं इसको भी डॉटेड कर देता हूं। अब इस रीजन की बात करते हैं कि इसमें ये fx कैसे ओपन होगा। अब देखो जो आपका ये है मोड ऑफ x -1, इस रीजन में ओपन करना है, और ये रीजन 1 के तो लेफ्ट में है ना। तो जब ये लेफ्ट में है तो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये तो ओपन हुआ निगेटिव साइन के साथ। अब इसकी बात करते हैं, ये -2 के जो क्रिटिकल पॉइंट इसने दिया था वो इसके लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है तो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हमने इसको ओपन कर दिया निगेटिव साइन के साथ। अब जरा ब्रैकेट्स को ड्रॉप करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से जो हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है दैट इज -2x -1, ये हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने इसको भी डॉटेड कर दिया। और फाइनली इसको रीडिफाइन कर देते हैं। तो रीडिफाइन कैसे करेंगे बताइए, रीडिफाइन कैसे किया जाए। अब fx की वैल्यू ये कब होगी, 2x+1, ये तब होगी व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू क्या, 1। भाई 1 के बाद की बात कर रहे हैं ना,
तो अगर x की वैल्यू कोई भी जो 1 से बड़ी ली गई तो इस fx की वैल्यू क्या निकल गई 2x + 1। तो fx की वैल्यू 2x + 1 हो जाएगी x की उन सभी वैल्यूज के लिए जो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी। ठीक बात है ना? ओके, अब बात करते हैं कि अगर इस रीजन की, तो fx यहां पे जो ओपन हुआ वो 3 के साथ हुआ, तो fx की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ऐसा कब होगा? जब x हमारा कैसा होगा? -2 से बड़ा और 1 से छोटा। तो x के लिए क्या लिखें? क्या कंस्ट्रेन होगा? ये कंस्ट्रेन होगा, यानी उसको -2 से तो बड़ा होना पड़ेगा और 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो इस रीजन में ये fx इसके साथ ओपन होगा। ठीक है, यानी कि इसकी नेट वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी इस रीजन की बात करते हैं। यहां पे fx की वैल्यू हमें मिलती हुई नजर आ रही, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2x + 1। और ऐसा दोस्तों कब हुआ? ऐसा कब हुआ? जब x हमारा कैसा है? -2 से छोटा है। तो -2 से छोटा है, ठीक है ना? तो x लेस देन, भाई जो क्वांटिटी -2 से छोटी है वो अंडरस्टूड है कि 1 से तो छोटी होगी। इसको भी एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास 3 बॉयज हैं, ये A है, ये B है, इनका बेस एक ही कर लेते हैं, फिर आप कहोगे ऊपर नीचे खड़ा है। और ये मान लिया कोई C है, चलो ये हो गया, ठीक है। ये B है और ये दोस्तों C है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका B जो दूसरे नंबर का बॉय है, यार ये अगर हाइट की मैं बात करूं तो ये C से छोटा है ना, और जो A है हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो भाई वो B से छोटा है। तो क्या ये बात हम कह सकते हैं इससे कि जो A होगा वो C से तो छोटा ही होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो वही कंसेप्ट यहां लगाई गई, ठीक है। तो इसके ओपन करने का तरीका ये रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं इसको। हो सकता है कि कुछ आपको अभी भी कंफ्यूजिंग हो इसके अंदर। हम इस रीजन की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जो रीजन है ये कैसा है? इस रीजन की अगर हम बात करें, जो = के साइन है ना, वो एक्चुअली राइट टू लेफ्ट लगाना आप। ये रीजन है आपका x > 1, क्योंकि यहाँ इस रीजन में x की वैल्यू या तो 1 है या फिर 1 से बड़ी है। इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो x कैसा है इस रीजन के अंदर? जो -2 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, क्योंकि = यहाँ यूज कर चुके ऑलरेडी। तो एक ही जगह करोगे आप, यहाँ भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करना मत, ऐसी प्रैक्टिस मत बनाना कहीं एक जगह, ठीक है। और इस अब देखो ये -2 पे मैंने यहाँ = लगाया, आप चाहते तो यहाँ लगा सकते थे, ठीक है। आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और ये रीजन कैसा है? जहां x की वैल्यू -2 से छोटी है। फिर से एक बार देखते हैं, जो = का साइन है ना, जब आप राइट टू लेफ्ट आओगे तो जो भी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स आपका रास्ते में पड़ता रहेगा, उसके ऊपर सबसे पहले x जो आएगा उसके ऊपर = लगाओ। जैसे यहां लगाया = यहां लगाया, अगर यहां ना लगाते तो यहां लगा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब यहां लगा चुके तो यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पे -2 जब इस रीजन के अंदर है, तो अगर हमने इस रीजन के अंदर इंक्लूड किया तो यहां लगा लीजिए, और अगर यहां नहीं लगाना चाहते तो फिर यहां लगा लीजिए, ये मर्जी आपकी है। तो जब इसको रीडिफाइन करेंगे, जैसा कि मैंने इस इलस्ट्रेशन से समझाया, और अगर आपको जरा सी भी कोई कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, तो इस रीजन पे आप = लगा सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो x <-2। देखो ये क्वाइट अंडरस्टूड है कि जो x आपका -2 से छोटा है वो 1 से तो छोटा होगा ही होगा। अब देखो x की वैल्यू इधर देखो आप, जो -2 से छोटी है वो 1 से तो ऑलरेडी छोटी होगी, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा था यानी कि 1 लिखा था वो लिख दीजिए, या फिर आप यहाँ पे -2 लिख दीजिए, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये था हमारा रीडिफाइन ऑफ fx। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से और
इस मार्किंग की हेल्प से आपको रीडिफाइन ऑफ एफ एक्स, जहां एफ एक्स डिफाइन किया गया एक मॉडुलस फंक्शन के एल्जेब्रिक सम के रूप में, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के लास्ट सेगमेंट की बात करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, उसको रीडिफाइन कैसे करते हैं, जबकि एफ एक्स हमारा सिंगल मॉड फंक्शन के साथ था। फिर हमने देखा कि अगर दो मॉडुलस फंक्शन का एल्जेब्रिक सम हो, मतलब दो मॉड फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो हमने बातें कही वो मोड से रिलेटेड थी। सबसे पहले हमने ये सीखा कि मोड को कैसे रीओपन किया जाए और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, ये हमने आज के वीडियो लेक्चर में सीखा। ठीक है, उसको रीडिफाइन करना भी सीखा। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और एडवांस लेवल की बातें करेंगे जो मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड होंगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को यार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए आप लोग, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो चूंकि मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। टेक केयर, बाय बाय।